हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज से जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट आर्ट एंड टीचिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये आर्ट एंड टीचिंग जो है आता है स्टूडेंट बिहार एसटीईटी के एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 में। और ये जो आता है स्टूडेंट आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन वो 50 मार्क्स का होता है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट वो एग्ज़ाम हुआ है 8/9/2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का जो है हम लोग क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट वो ये एग्ज़ाम हुआ है 8/9/2023 का एग्ज़ाम हुआ है। और ये जो है एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 1 में हुआ है। और तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है तथ्य से संबंधित ज्ञान है। तो तथ्य से संबंधित ज्ञान क्या है? तो तथ्य से संबंधित ज्ञान है प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो अब इसका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तथ्य से संबंधित ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान है। प्रक्रियात्मक ज्ञान कुछ अंतर्निहित ज्ञान के माध्यम से प्राप्त अनुभव को कहते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक लाभ यह है कि इसमें अधिक इंद्रियां शामिल हो सकती है, जैसे व्यावहारिक अनुभव, समस्याओं को हल करने का अभ्यास, किसी विशिष्ट समाधान की सीमाओं की समझ आदि। इस प्रकार प्रक्रियात्मक ज्ञान अक्सर सिद्धांत एवं तथ्य को ग्रहण करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है। तो तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना है संश्लेषण। क्या है? संश्लेषण है। तो तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देने की प्रक्रिया संश्लेषण कहलाती है। इसके अंतर्गत सभी तत्वों और भागों को एकत्रित करके नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। इसमें छात्र ज्ञान तथा बोध के आकार पर सृजनात्मक योग्यता का उपयोग करते हुए नवीन प्रत्यय या वस्तु का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। तो कौन जो है इसमें एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती? तो प्रोत्साहन जो है सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है। तो सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि क्या है? तो संगोष्ठी है। अब जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। संगोष्ठी विधि सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है। संगोष्ठी एक प्रकार की चर्चा विधि है। यह विधि तथ्यों के विश्लेषण और एकीकरण के लिए छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को उत्तेजित करती है और उनके विचारों तथा तथ्यों को स्पष्ट और धारा प्रवाह रूप से प्रस्तुत करने की क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। तो शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को मतलब विद्यार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है तो वो है शीर्षलेख। शीर्षलेख जो है वह शिक्षण विधि है जो विद्यार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। शीर्षलेख का जो है अर्थ होता है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना होता है, जिसे अमला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। तो शिक्षार्थी जो है निष्क्रिय रहते हैं व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि में शिक्षार्थी जो है निष्क्रिय रहते हैं। व्याख्यान विधि शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, परिसंवाद एक प्रकार का है। तो परिसंवाद एक प्रकार का प्रदर्शन विधि है। क्या है? प्रदर्शन विधि है। परिसंवाद एक प्रकार का प्रदर्शन विधि है। परिसंवाद की प्रक्रिया का लक्ष्य किसी समस्या के विभिन्न पक्षों को समझना होता है। परिसंवाद विचारों के आदान प्रदान और संप्रेषण शैली की एक परीक्षा है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुभाजी का अर्थ है। तो अनुभाजी का अर्थ होता है जांच करना। अनुभाजी या ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है जांच करना। अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार बच्चों को कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य को पहचानने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कहा है। तो खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है किसने कहा है, तो ये बोले हैं केल्डवेल कुक ने। कौन बोले हैं, केल्डवेल कुक ने बोले हैं। खेल के माध्यम से महत्वपूर्ण दक्षताओं और जीवन कौशलों का पता लगा सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं। हेनरी कैल्डवेल कुक एक ब्रिटिश थे जो अपनी पुस्तक द प्ले वे के लिए जाने जाते हैं। प्ले वे पद्धति के जनक हैं। उनके अनुसार खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बच्चे का दिमाग खेल के अलावा कहीं और काम नहीं करता। लेकिन आयोग ने जो है इस प्रश्न का जो है आंसर क्या माना था, तो आयोग ने जो है इस प्रश्न का आंसर माना था ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भ्रमण विधि विकसित करता है। तो भ्रमण विधि विकसित करता है प्रत्यक्ष ज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विषय वस्तु निर्धारित करता है। तो विषय वस्तु निर्धारित करता है शिक्षक की मनोवृत्ति को। किसको निर्धारित करता है, तो शिक्षक की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। विषय वस्तु शिक्षक की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है। विषय वस्तु का निर्माण करते समय सामान्यतः शिक्षक शिक्षार्थी से संबंधित मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। तो शिक्षार्थी केंद्रित विधि क्या है, तो आगमन विधि है। आगमन विधि शिक्षार्थी के केंद्रित विधि से संबंधित है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। लेकिन आयोग ने जो है इसका भी आंसर जो है डी माना है, ऑप्शन नंबर डी को माना है कि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, तो निर्देश विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पारंपरिक शिक्षण है। तो पारंपरिक शिक्षण क्या है, तो पारंपरिक शिक्षण जो है खेल आधारित है। छात्रों को विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए मजेदार गतिविधियां और खेलों का उपयोग किया जाता है। किंडरगार्टन की अवधारणा के पीछे मूल उद्देश्य बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है। यह एक पारंपरिक शिक्षण विधियों में खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों की एकीकृत करने के कई तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य से विशिष्ट उपागम है। तो सामान्य से विशिष्ट उपागम क्या है, तो निगमन है। निगमन सिद्धांत में सामान्य से विशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। यह सार्वभौमिक से व्यक्तिगत तथा किन्हीं आधार वाक्यों से उनकी अनिवार्य विशेषताओं को तर्क के आधार पर निकालने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण है क्या है, तो सत्तावादी है। क्या है, सत्तावादी है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित होता है जबकि शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, माप में पहला चरण है। तो माप में पहला चरण क्या है, तो माप में पहला चरण है क्या मापना है, इसका निर्णय करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माप में पहला चरण क्या मापना है, इसका निर्णय करना है। एस्टेम्स ने मापन के 4 स्तर बताए। कौन कौन स्तर बताए, तो फर्स्ट नामिक मापक, सेकंड क्रमिक मापक, थर्ड अंतराल मापक और फोर्थ अनुपात मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है। तो परीक्षण की गुंजाइश जो है सबसे कम है। किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षण के बाद उस क्षेत्र में छात्र की योग्यता या शक्ति प्रदर्शन के विकास की मात्रा का मापन करने की विधि को परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक और छात्र दोनों के लिए निरंतर प्रक्रिया प्रदान करना है जो शिक्षण प्रक्रिया में सफलता और असफलता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सही क्रम है। तो सही क्रम इसमें क्या है, तो पहले आएगा परीक्षण, फिर मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस में प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा।
तो बहुविकल्पीय प्रश्न में जो है प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न पर प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय है। बहुविकल्पीय प्रश्न एक प्रकार की प्रश्नावली है जो कई उत्तर के विकल्प प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो असंरचित निबंध को जो है चिन्हित करना कठिन है। असंरचित निबंध वाले प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। असंरचित निबंध प्रश्न आमतौर पर ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः मापने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टिव तकनीकों को मापने के व्यक्तित्व मापने के लिए जो है प्रोजेक्टिव परीक्षण जो है व्यक्तित्व मूल्यांकन के जो है तरीका है, जिसमें परीक्षण उत्तेजना या निर्देशों में कुछ हद तक अस्पष्टता विषयों के लिए उनकी व्यक्तिगत व्यक्तित्व विशेषताओं के संदर्भ में उनकी प्रतिक्रियाओं को संचारित करने के अवसर पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 23, योगात्मक मूल्यांकन मूलतः प्रयोग किया जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन मूलतः जो है कार्यक्रम के अंत में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है प्रयोग? तो कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है। तो आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है निर्णय प्रमाणित करना। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है कार्य की एक विशेष इकाई के अंत में प्रस्तुत विषय वस्तु की छात्रों की समझ को मापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सारांशित मूल्यांकन के कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं? तो सारांशित मूल्यांकन के जो है परीक्षण उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या है। तो एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या है आवृत्ति। एक वर्ग या कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या उस वर्ग या कक्षा अंतराल की आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो उसको जो है कहा जाता है स्टूडेंट रेंज। क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? तो सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? तो MCQ है। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम MCQ या बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसे आमतौर पर सबसे व्यापक रूप से लागू होने के अलावा सबसे उपयोगी प्रकार के वस्तुनिष्ठ परीक्षण के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? तो आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? तो अल्फ्रेड बिनेट थे। कौन थे? अल्फ्रेड बिनेट थे। इसमें जो है 30 नंबर जो आता है स्टूडेंट, 30 नंबर का क्वेश्चन आर्ट एंड टीचिंग से आता है और 10 नंबर क्वेश्चन GK GS रहेगा और 10 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग एंड मैथ का रहता है। और टोटल जो है क्वेश्चन रहता है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 30 नंबर आर्ट एंड टीचिंग, 10 नंबर GK GS का क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक ने छीन लिया था? तो गोवा को अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के शासक ने छीन लिया था, बीजापुर के शासक से छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 12 चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो 12 चुक्की जलप्रपात भारत के जो है कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्राउन एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ब्राउन एटीएम के संदर्भ में पूछा है तो बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंकों के स्वामित्व में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर के विरोध का जो है
सरकार का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो ये करता है उड़ीसा राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के उड़ीसा राज्य में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित उत्सव है, जो कि मामा कंस द्वारा आयोजित धनु समारोह को देखने के लिए कृष्ण व बलराम के मथुरा आगमन का प्रतीक है। और भारत के केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा इसे 2014 में राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है, जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन से आवश्यक आधात्विक खनिज है? तो आधात्विक खनिज इसमें पूछा है, तो इसमें हो जाएगा कोयला, सिलिका, क्ले और सीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें यह जान लेंगे स्टूडेंट कि आधात्विक खनिज बोलते किसको हैं। तो आधात्विक खनिज उन खनिज को कहते हैं जिनमें उनके घटक के रूप में कोई भी धात्विक यौगिक मौजूद नहीं होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कास्टिंग और इंसुलेशन सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। और इसका जो उपयोग उर्वरक और सीमेंट के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक खाद्य जाल बनाती है। क्या बनाती है? तो एक खाद्य जाल बनाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक खाद्य जाल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो तेल जो है व्यावसायिक ऊर्जा का खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41, और ये 41 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष 6 महीना दिया हुआ है। और परिवार के जो है 7वें सदस्य की आयु क्या है ये इसमें पूछा है। तो इसमें जो है सॉल्यूशन भी किया हुआ है स्टूडेंट। तो 7 सदस्यों की औसत आयु 75 दिया हुआ है, तो इसमें 7 गुना 75 कर लेंगे, यही किया है तो 525 आया है। और फिर 6 गुना 74 वर्ष 6 महीना कर लेंगे तो 447 वर्ष आएगा। और इसमें जो है फिर ये दोनों को फिर घटा लेंगे तो इसमें जो है 7वां सदस्य की आयु निकल जाएगा, तो 78 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 है, ये भी जो है मैथ का क्वेश्चन है और इसमें जो है साधारण ब्याज निकालना है। तो इसमें भी जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसमें जो है मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दर भी दिया हुआ है। और इसमें जो है साधारण ब्याज निकालना है तो इसका आंसर आ जाएगा 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इसको जो 0.75 का अशिष्ट अंश क्या होगा? तो 75 इसमें 100 किया गया है और इसको 25 और 25 100, इससे जो है ये भाग देंगे तो 25 से ये कट जाएगा तो इसका आंसर होगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन था। ओडोमीटर माइलेज के लिए है जैसा कि कंपास के लिए क्या है? तो ओडोमीटर जो है माइलेज के लिए है और कंपास के लिए क्या है? तो कंपास जो है दिशा के लिए है। दिशा को समझने के लिए जो है कंपास का उपयोग किया जाता है। तो इस सेट में जो है 50 क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है और एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी STET का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 का और उनको जो है उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।